हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मिसिंग नंबर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड मिसिंग नंबर। ये वाली मिसिंग नंबर याद करनी है। और मैंने पिछले वीडियो में सेम इसी तरह हमने बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो कैसे करते हैं। एक बार और देख लीजिए, ये 2 है, 4 है, 12, 48, 240, यहाँ पे इतना। तो आप बताइए कि अगर ये सीरीज नंबर में दिया हो तो, जैसे सीरीज नंबर में अगर देखते हैं तो छोटे से बड़ा देता है, बड़े से छोटा देता है, या फिर बड़ा छोटा ऐसे देता है। तो हम क्या करते हैं, सीरीज नंबर का जो आरोही क्रम होता है ना, छोटे से बड़ा, उसको पकड़ते हैं। तो सबसे छोटा ये 2 है, ये 2 है, ओके, फिर 4 है, फिर 12 है, फिर 48 है, फिर 240 है, फिर ये मिसिंग नंबर है, और फिर ये है 10,080। ओके, ऐसे हो गया। तो ये एक तरफ से क्या हुआ, आरोही सीरीज नंबर का क्वेश्चन बन गया। ओके, तो इसे हम कैसे करते हैं, आरोही सीरीज नंबर में जो होता है उसे करते हैं प्लस या गुणा से। कभी कभी माइनस हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्लस और गुणा होता है। तो यहाँ पे 2 से 2 जाना है, ओके, फिर 2 से 4 जाना है, तो 2 से 2 जाना, 2 गुणे ये करेंगे 2 हो जाएगा। 2 से 4 जाना, 2 गुणे 2 करेंगे 4 हो जाएगा। 4 से 12 जाना, 4 गुणे 3 कर देंगे। 12 से 48 जाना है तो गुणे 4 कर देंगे। मतलब क्या है ना, गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 फिर गुणे 5 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणे 6 हो जाएगा। हमें समझ में आ गया ना हमें कि लॉजिक कैसे लग रहा है, तो हम आराम से कर लेंगे। तो 240 गुणे 6 करना है, तो यहाँ पे 24 गुणे 6, छो चौके 24, 2 छोटा 12 14 और 1 यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे 0 कितना हुआ 1440, यानी कि यहाँ पे हो गया 1440, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि सीरीज नंबर का क्वेश्चन, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, ओके, और कोडी नंबर का क्वेश्चन, ये तीनों आपस में जुड़े रहते हैं। ओके, ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं, और इससे हमें 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। कोडिंग में आपको 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिसिंग में 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीरीज में मिल जाएंगे आपको 2-3 क्वेश्चन। तो ये कुल मिलाकर 10-15 नंबर का क्वेश्चन बैठता ही बैठता है। तो हमें इसी टॉपिक को फोकस करना है। देखिए, ये जो होता है ना, ये ज़्यादा नंबर गेन करता है कम समय में। ओके, और बाकी जो रहता है वो एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, अब कभी भी सर्कल का क्वेश्चन है, ट्राइंगल का क्वेश्चन है, सर्कल का, ट्राइंगल का, ये जो किनारे किनारे होते हैं ना, इसी संख्या को लेकर हम करते हैं, बीच वाले को निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 28 निकालना है, यहाँ पे 16 निकालना है, और यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालना है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, इन्हीं जो किनारे किनारे है ना, इन्हीं को लेकर हम करते हैं। तो 8 और 5 का आपस में गुणा कर देते हैं, तो 8 5 40 हो गया। फिर 4 और 3 का आपस में गुणा कर देते हैं, तो 4 3 12 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आपस में घटा देते हैं, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 3 3 में से 1 गया 2, तो ये 28 आ गया आराम से। ठीक है, क्या करना है, इसको आपस में गुणा करना है, इसको आपस में गुणा करना है, तो 6 5 30, बीच में माइनस करना है, फिर 2 गुणे 7 14, तो 30 में से 14 गया कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16 बच गया ना, और ये हमारा हो गया। अब इसमें भी वही काम करेंगे, इसका इसका आपस में गुणा, इसका आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 25, और क्या करेंगे, 36 में से 25 को हटा देंगे, तो 36 माइनस 25, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे मिसिंग नंबर बच गया 11, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी ट्राइंगल का या सर्कल का क्वेश्चन देखो तो हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। ये आपस में जुड़े रहते हैं, और इसमें यही ट्रिक लगता है। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा, उसमें एक ही ट्रिक लगेगा। ओके, एक क्वेश्चन मैंने करवाया है पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें जो ये मिसिंग नंबर है ना, ये ज्ञात करनी है। तो अब ये कैसे करेंगे, अब देखिए ध्यान से ये देखिए कि कभी भी रो और कॉलम की संख्या समान हो तो हम दूसरा टिक लगा दें, लेकिन जब रो और कॉलम की संख्या समान नहीं होते हैं और छोटे छोटे नंबर होते हैं, तो हम किस तरफ जाते हैं, बड़े नंबर की ओर। जैसे अगर हम रो में देखें तो 6 7 8 होता है, ठीक है, ओके। अब कॉलम में देखें तो 6 6 5 180, ये बड़ा नंबर आ गया। जो बड़ा नंबर आएगा ना, वो क्या होगा, बराबर के साइड में होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। ओके, यानी कि ये 6 6 5 जो भी छोटे छोटे नंबर है ना, इनको कलेक्ट करके हमें 180 लाना है, यानी कि बड़ा नंबर लाना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 6 6 5 है, तो हम क्या करते हैं, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 गुणे 5, यानी कि तीनों को आपस में गुणा कर देते हैं, तो ये 180 आराम से आ जाएगा। और इसमें वही लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि जब हमने इसमें लॉजिक लगाया फर्स्ट वाले में, तो इसमें भी लॉजिक लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाकर इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी इसमें लॉजिक काम कर जाता है, इसमें नहीं करता है, तो इसलिए चेक करना पड़ता है। ओके, 7 7 6 आपस में गुणा करो, 7 7 6, 7 7 49, 49 गुणे 6 कितना होता है, 49 गुणे 6, 9 6 54, 5 और 4 24, 24 5 29, 294, 294 आ गया, हमारा लॉजिक काम कर गया। अब इसमें लगा देंगे, तो 8 8 64, ओके,
यहाँ पे कुछ नहीं एक्स मान लेते हैं। एक्स बराबर में 576। ओके, एक्स यहाँ पे होगा 576 बटे 64। ओके, अब देखिए 8 बटे 64 हो गया, 8 छके 48, 8 सते 56। ओके, एक हाथ से ना जाएगा, 8 दूना 16, फिर 8 में 72, यानी एक्स का मान आ गया 9। एक्स का मान आ गया 9। ओके, यहाँ पे मिसिंग नंबर आ गया 9, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमें कैसे करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब यहाँ पे ना अल्फाबेट में दिया है, यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या समान है। ठीक है, तो एक बताई जाएगी ना, वो आपको समझ में तब आएगी जब इसका हम नंबर स्थान रखेंगे। जैसे ए का 1 होता है, एच का 8 होता है, डी का 4 होता है, के का क्या होता है, के का जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना ई ज्योति के माध्यम से, उससे बताइए के का होता है 11। देखिए ई ज्योति, आप मेरी पूरी सीरीज देख लीजिए मिसिंग नंबर का, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग मिसिंग नंबर और सीरीज का ये तीनों जुड़े हुए हैं एक साथ, और यहाँ से 10-15 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा आपका। और यहाँ पे जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आराम से आप कर लोगे, क्योंकि ट्रिक के साथ बताई जा रही है ना कि सर्कल रहेगा तो कैसे होगा, बॉक्स का रहेगा तो हम कैसे करेंगे। ओके, सारा ट्रिक बताया जा रहा है, तो प्लीज़ एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। ओके, जी का 7 होता है, एन का क्या होता है, एन का 13 होता है, नहीं 14 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है। देखिए ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है, तो जेड का 24 होता है। ये अल्फाबेट में ना उसका स्थान रहता है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का हमने देखा 5, तो एफ का 6 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, ओके, एच का 8 हो जाएगा, सारे जुड़े हुए एक साथ। तो अब पता चल जाएगा कि इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। अब देखिए ये 1 4 7, फिर इसमें 8, फिर 11, फिर 14। ठीक है, ठीक है। अब यू का जो होता है ना, एस टी यू, टी का 20 है तो यू का 21 होगा। ठीक है, आर, आर एस टी, आर का 18, एस का 19 और टी का 20, तो ये हो गया 18। अब आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब इसका उपयोग करते जाओगे ना तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इधर देखें तो 1 4 7, इधर 8 11 14, फिर 18 21, इधर से देखेंगे तो इसका छोड़ दीजिए, इसमें 4 11 18, 7 14 21। अब इसमें देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें इसके ज़रिए से अगर करना हो तो ये 18 कैसे आएगा? तो हम क्या करते हैं, 4 है 11 है तो 4 में हम 7 जोड़ देते हैं, 11 हो जाएगा, और 11 में 7 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। हो गया ना? अब हमने लॉजिक क्या लगाया, +7, यानी कि जो ये सेम नंबर है वही सेम नंबर ये है। ठीक है, ये देखो 7 + 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, तो 14 + 7 जोड़ेंगे तो 21 आना चाहिए, आ गया। ठीक है, यानी कि +7 जोड़ना है, इसमें भी +7, +7 देखेंगे तो 1 और 8, 1 + 7 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि 8 + 7 करेंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 किसका होता है? 15 ओ का होता है। तो यहाँ पे हो गया ओ, यहाँ पे हो गया ओ। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में? अगर आप ऐसे करते हैं ना तो थोड़ा-सा समझ में नहीं आता, थोड़ा-सा लंबा लगता। लेकिन अगर आप ये ज्योति के माध्यम से करोगे ना तो आराम से आ जाएगा कि एक्चुअली इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये ज्योति हमने देख लिया ना, अब यहाँ पे आराम से हो जाएगा। अब देखिए A3 है, D6 है, G9 है, G2 है, J1 है, M3 है, M4 है, P6 है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बस नंबर वाला देखें ना तो 3 6 9, अगर जो अल्फ़ाबेट वर्ड है इसको हम इग्नोर कर दें तो ये 3 6 9 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 4 6 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 6 को जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 आ गया। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होगा, 3 आ गया। तो वैसे ही 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 लास्ट में आना चाहिए। इसमें है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें एस में निकालना है तो एस देख लेते हैं। अगर पेपर में ऐसे में जाए ना तो आप ट्रिक लगाकर हट जाइएगा, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए। अब यहाँ पे ये है, ए का डी से पकड़ना है, डी से का जी से पकड़ना है। ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, जी का क्या होता है 7 होता है, जी का 7 होता है, जे का क्या होता है, जे का 10 होता है, ये ज्योति के माध्यम से जो हमने ऊपर पढ़ा। एम का जो होता है वो क्या होता है 13 होता है, एम का 13 होता है, फिर पी का जो होता है MNOP, पी का 16 होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो 1 है 4 है, ओके, 1 है 4 है तो +3, ओके, फिर 4 से हमें 7 जाना है तो +3, फिर 7 से 10 जाना है +3, फिर 10 से 13 जाना है +3। समझ में आ रहा है ना? +3 रो में फिर +3, 13 + 3 16, फिर 16 + 3 कितना होता है 19 होता है, 19 किसका होता है एस का होता है, S10 आ गया ना। ठीक है, इसमें करें ये ज्योति आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है। कई बार क्वेश्चन करेंगे ना आराम से हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा।